नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर या फिर कह सकते हैं एक रेगुलर दर्शक हैं। उन्होंने कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न मुझसे पूछा था और साथ ही साथ उन्होंने मुझे कॉल भी किया था और कॉल पर भी उन्होंने वही सेम प्रश्न पूछा। दोस्तों, उनका प्रश्न यह था कि सर जी, मैं एक लोन का डिफॉल्टर हूं, एक लोन का बोरोवर हूं। किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण मैंने लोन की ईएमआईज को रेगुलर मैनर में नहीं भरा। लोन की ईएमआईज और किस्तें मुझसे डिफॉल्ट होती जा रही हैं और ऐसे में कहीं न कहीं बैंक और एनबीएफसी के द्वारा मुझे नोटिसेस भेजी जा रही हैं और बैंक और एनबीएफसी के लीगल टीम, उनके एडवोकेट, उनके अधिवक्ता के माध्यम से भी मुझे लीगल नोटिसेस भेजी जा रही हैं और कभी-कभी तो मुझे कोर्ट की नोटिसेस भी आ रही हैं सर। और ये जो भी नोटिसेस मुझे आ रही हैं, इनकी कोई संख्या नहीं, कोई गिनती नहीं है। महीने में 10-10, 15-15 नोटिसेस और मेरी सिर्फ ना 3 से 4 मेरे लोन्स हैं, जिनकी ईएमआईज़ मैं रेगुलर मैनर में डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ और इस डिफ़ॉल्ट के पीछे एक मेरा जेन्युइन रीज़न है। और महीने में 10 से 15 नोटिसेस मुझे भेजी जा रही हैं और ये सारी नोटिसेस मुझे व्हाट्सएप पर या फिर मुझे मेरे मैसेज इनबॉक्स में टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में मुझे एक ब्लू लिंक करके एक लिंक भेज दिया जा रहा है। जब मैं उसको लिंक को क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो उसके अंदर नोटिसेस होती हैं। मुझे ये नोटिसेस मेल के माध्यम से भी आ रही हैं, तो मेल पर, व्हाट्सएप पर और टेक्स्ट मैसेज इनबॉक्स में भी आ रही हैं। और कभी-कभी तो कोई-कोई नोटिसेस मुझे फिजिकल तरीके से बाय स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से मेरे रजिस्टर्ड एड्रेस पर भी भेजी जा रही है। तो ऐसे में सर मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ, बहुत मैं परेशान हूँ कि इतनी सारी नोटिसेस मुझे भेजी जा रही हैं व्हाट्सएप पर, मेल पर, इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में, मेरे एड्रेस पर। तो किस प्रकार की कौन सी नोटिसेस का मुझे जवाब रिप्लाई देना चाहिए? कौन सी नोटिस जेन्युइन है, कौन सी नोटिस फेक है, कौन सी नोटिस फर्जी है? किसका मुझे जवाब रिप्लाई देना चाहिए और किसका नहीं देना चाहिए? इसको लेकर मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ सर, मुझे आपकी लीगल एडवाइस चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर मैं अपने इसी यूट्यूब के सब्सक्राइबर और दर्शक के प्रश्न का, इनके क्वेश्चंस का मैं जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी आपकी लोन की ईएमआईज़ डिफ़ॉल्ट होती है 1, 2 या फिर 3, ठीक है? इसके संबंध में तो सबसे पहले जो बैंक और एनबीएफसी है, वो आपको एक रिमाइंडर, आपको एक नोटिस भेजती है आपके ईमेल आईडी पर या फिर आपके टेक्स्ट मैसेज, मोबाइल का जो मोबाइल की जो इनबॉक्स होती है, उसमें टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको एक रिमाइंडर की नोटिस भेजी जाती है कि आपकी ये ईएमआईज़ डिफ़ॉल्ट हुई, आपका इतना अमाउंट ओवरड्यू है। ये ध्यान देना दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी की तरफ से जो भी आपको नोटिसेस भेजी जाएंगी, वो बैंक और एनबीएफसी की जो ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होगी, जो ऑफिशियल जो उनका डोमेन होगा, वहां से ही आपको नोटिस आएगी। कभी-कभी तो बैंक के द्वारा व्हाट्सएप पर भी नोटिसेस भेजी जाती हैं। ये ध्यान देना, बैंक का भी एक ऑफिशियल एक व्हाट्सएप एक डोमेन होता है, एक ऑफिशियल एक नंबर होता है, इस पे ब्लू टिक मार्क रहता है। तो इस प्रकार से आपको उनके माध्यम से नोटिस आ सकती है। यदि इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में आ रहा है, तो उनका भी एक ऑफिशियल एक लाइक उनका एक डोमेन होता है, एक नंबर होता है, या एक नाम होता है, ठीक है? जो कि एक जेन्युइन होता है और अप्रूव्ड होता है बाय द आरबीआई, उसके माध्यम से आपको आता है। यदि आपको ऐसा कन्फ्यूजन है, आपको लग रहा है कि ये नोटिसेस फेक है, तो ऐसे में आप बैंक और एनबीएफसी की जो टोल फ्री नंबर है, जो कॉल है, आप उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सर मुझे इस ईमेल आईडी, इस डोमेन से मुझे मेल आया था, नोटिसेस आई थी, तो क्या ये जो मेल है, जो ये ऑफिशियल जो डोमेन है, ये डोमेन क्या आपके लोन कंपनी की, आपके बैंक की है? आप इस तरीके से आप बैंक और एनबीएफसी के टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और बैंक और एनबीएफसी की तरफ से जो भी नोटिसेस आएंगी, वो रिमाइंडर नोटिसेस होंगी और बहुत ही एकदम फॉर्मल मैनर में होंगी, प्रोफेशनल मैनर में वो नोटिसेस होंगी। और उस नोटिसेस के अंदर जो बैंक और एनबीएफसी जो भी उनके जो बैंक और एनबीएफसी के जो अथोराइज्ड जो सिग्नेटरी होंगे या फिर जो हेड पर्सन होंगे, उनकी उस नोटिस के ऊपर सिग्नेचर होगी, बैंक की वहाँ पे सील होगा, बैंक का सील होगा, स्टैंप होगा, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। और वो जो नोटिसेस आएंगी, उस नोटिस के ऊपर टॉप में बैंक का जो भी नाम होगा वो लिखा होगा, लाइक उनके लेटर हेड पर आपको वो नोटिस आएगी। इस बात को आप ध्यान देना। और मोस्टली जो बैंक और एनबीएफसीज होती है, वो रिमाइंडर नोटिस ही भेजती है, वो कभी भी लीगल नोटिस नहीं भेजती है। कभी भी बैंक और एनबीएफसी लीगल नोटिस अपने लीगल पैनल, अपने लीगल टीम और एडवोकेट के माध्यम से आपको भेजती है। दूसरी चीज़, यदि आपको कोई लीगल नोटिस आ रही है, आपके लोन डिफॉल्ट के संबंध में ओवरड्यू अमाउंट हो गया है, लोन के रीपेमेंट के संबंध में यदि कोई लीगल नोटिस आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 25 की, सेक्शन 138 की, आर्बिट्रेशन की, बीएनएस 318, 316 की, कोई भी आपको लीगल नोटिस आ रही है कि भाई आप पेमेंट करवा दीजिए, तो ऐसे में यदि लीगल नोटिस आ रही है, तो लीगल नोटिस वो एडवोकेट, बैंक और एनबीएफसी की जो भी लीगल टीम है, जो एडवोकेट है, उनके लेटर हेड पर ही आपको
नोटिस आएगी, ये ध्यान देना। लेटर हेड पर जो एडवोकेट है उनका नाम लिखा होगा, उनके एसोसिएट्स का नाम लिखा होगा, एडवोकेट का एड्रेस होगा, उनकी ईमेल आईडी होगी, उनका मोबाइल नंबर होगा, उनका बार काउंसिल का एनरोलमेंट आईडी नंबर होगा, वो सारी चीजें मेंशन होंगी। और लीगल नोटिस एकदम प्रॉपर कानूनी भाषा में और लीगल लैंग्वेज में प्रॉपर वो ड्राफ्ट किया होगा। और उस नोटिस के ऊपर एडवोकेट सर की सिग्नेचर होगी, उनका स्टैंप, उनका सील होगा एडवोकेट का। ये सारी चीजें एकदम प्रॉपर मैनर में लिखी रहती हैं। आप चाहे तो उस पे दिए गए नंबर पे भी एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कॉल करके चेक कर सकते हैं कि सर क्या ये नोटिस आपने भेजी है, ठीक है। तो और दूसरी चीज, उनके एसोसिएट्स का नाम पूछ लीजिए। यदि वो वेबसाइट्स पर ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो उनके वेबसाइट पर आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं कि क्या ये जेन्युइन है क्या। तो ये सारी चीजों को आपको वेरीफाई करना चाहिए। आप बैंक और एनबीएफसी के उनका जो ऑफिशियल जो नंबर होता है, टोल फ्री नंबर होता है, वहाँ पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि फला फला इस लोन अकाउंट के संबंध में क्या बैंक और एनबीएफसी की तरफ से उनकी लीगल टीम के माध्यम से क्या मुझे कोई लीगल नोटिस या फिर कोई बैंक नोटिस भेजी गई है क्या। आप उनको पूछिए, उनको बताइए आप, ठीक है। आप उनको उस नोटिस के अंदर जो भी आपका डिटेल्स दिया है, लोन का जो भी अमाउंट है वो आप उनसे पूछिए कितना ड्यू है। ये सारी चीज़ों को आप क्रॉस वेरीफाई करिए, ठीक है। अपना लोन अकाउंट नंबर आप चेक करिए और उस नोटिस के अंदर जो भी डिटेल्स मेंशन है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका लोन अकाउंट नंबर, कितना अमाउंट ड्यू है, वो सब सारी चीज़ों को आप एकदम अच्छे से प्रॉपर आप क्रॉस वेरीफाई करिए। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, ऑथेंटिक रहा, तो फिर वो जेन्युइन होगा। बट अगर उसमें कुछ भी आपको दिख रहा है कि डेटा गलत है या फिर जो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो एकदम ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक्स है, बहुत पुअर है, ठीक है, गलत ड्राफ्टिंग की गई है, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आप समझ जाइए कि वो सारी चीज़ें फेक है। तो ये सारी ट्रिक्स है, इस ट्रिक से आप चेक कर सकते हैं कि नोटिसेस जेन्युइन है कि फेक है। और पहली बात तो मोस्टली जो बैंक और एनबीएफसी जो नोटिसेस सर्व करती हैं, वो मोस्टली वो आपके ईमेल आईडी पर, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको सर्व करती भेजती हैं और अपने ऑफिशियल डोमेन, अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही भेजती हैं। इस बात को आप नोट करिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप कभी-कभी आपको कोर्ट की नोटिसेस भी आपको आ जाती हैं। तो एक चीज़ आप नोट करना, कभी भी कोर्ट की जो नोटिस होती है, जैसे कि प्री कॉग्निजेंस की नोटिस हुई, समन्स हुआ, बेलेबल वारंट हुआ, नॉन बेलेबल वारंट हुआ, या फिर कोई भी कोर्ट की नोटिसेस होती हैं, वो डायरेक्टली सीधे आपके ईमेल आईडी पर, आपके व्हाट्सएप नंबर पर कभी नहीं आती। इस बात को नोट करिए। कोर्ट कभी भी कोई भी नोटिस सर्व करेगी तो वो बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, या फिर जो आपका लोकल जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ के पुलिस के माध्यम से वो आपको क्या करेगी, आपको कोर्ट की नोटिस आपको भेजेगी आपके पते पर, आपके एड्रेस पर, और वो भी स्पीड पोस्ट या फिर पुलिस के माध्यम से। लेकिन कभी भी कोर्ट की नोटिस आपको आपके ईमेल आईडी पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपके मोबाइल के मैसेज में कभी नहीं आएगा। इस बात को नोट करिए। अच्छा, अभी आजकल तो कैसा हो गया है कि अभी डिजिटल जमाना हो गया है। जैसे आपके खिलाफ में कोई भी कंप्लेंट या फिर कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है तो आपको तुरंत इमीडिएटली आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, ठीक है। तो उसको वहाँ पे देखिए केस नंबर वगैरह मेंशन रहता है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, जो आपको कोर्ट के माध्यम से आपको नोटिस आएगी, उस नोटिस के ऊपर बाकायदा कोर्ट का नाम लिखा होगा, प्रिसाइडिंग जो मजिस्ट्रेट होंगे उनका नाम लिखा होगा, उनकी सिग्नेचर होगी, उनका स्टैंप होगा, उनका कोर्ट का सील होगा, सिग्नेचर होगा, केस नंबर होगा। ये सब सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखिए, पढ़िए। और कोर्ट की नोटिस पे जो भी भाषा, जो भी लैंग्वेज लिखी होगी वो लीगल लैंग्वेज होगा, कानूनी भाषा होगी। दूसरी चीज, कोर्ट की नोटिस के ऊपर सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ का एक स्टैंप लगा होगा, ये ध्यान देना, और केस नंबर लिखा होगा, ठीक है। और कोर्ट नंबर क्या है, कितने बजे आपको कोर्ट में हाजिर होना है, क्या तारीख लगी है, किस डेट पर आपको पहुंचना है, ये सारी चीजें उस कोर्ट की नोटिस पर बाकायदा मेंशन्ड और लिखी हुई रहती है। दूसरी चीज, अगर आपको ऑथेंटिक तरीके, सही तरीके से यदि आपको जांच करना, चेक करना है, तो उस कोर्ट की नोटिस के ऊपर केस नंबर लिखा होगा। उस केस नंबर के माध्यम से आप ई कोर्ट सर्विसेज ऐप होती है एक, ऑनलाइन के माध्यम से आप जाकर वहां पे अपना केस का डिटेल आप एंटर करके, पुट करके, आप ऑनलाइन तरीके से भी अपने केस के स्टेटस को आप जान सकते हैं। ई कोर्ट सर्विसेज ऐप करके एक एप्लीकेशन होती है कोर्ट की, आप वहां पे जाकर केस का डिटेल, आपका नाम, आपका केस नंबर, आप ये सब डाल के भी आप उसका स्टेटस जान सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ऑनलाइन तरीके से चेक कर लीजिए कि आपके खिलाफ में केस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी, उनके एडवोकेट्स या फिर जो भी है उनके थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स, ठीक है, कभी कभी ये सब फर्जी लोग भी होते हैं। ये क्या करते हैं, आपको गलत तरीके से थ्रेटनिंग, धमकी भरे मैसेज, ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर या फिर लेटर के माध्यम से भेजते हैं कि आपको हम जेल भिजवा देंगे, आपके खिलाफ में हम वारंट निकलवा देंगे, ठीक है, अरेस्ट वारंट, बेलेबल वारंट, पुलिस घर पे आ रही है, ऐसे धमकी भरे मैसेज और आपको नोटिस भी आपको भेजी जाती है। तो यदि इस प्रकार की कोई भी नोटिस यदि आपको आ रही है तो आप समझिए कि पूरी तरीके से ये फर्जी है और फ्रॉड है। इसके ऊपर आपको थोड़ा भी आपको ध्यान या फिर केयर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी नोटिस होंगी, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से आए, बैंक के माध्यम से आए, लीगल एडवोकेट के माध्यम से आए, सारी नोटिस प्रॉपर जेन्युइन तभी होंगी जब वो कानूनी भाषा में, लीगल लैंग्वेज में, ग्रामेटिकली सही होगी, उस पर बाकायदा स्टैंप होगा, जो अथोराइज्ड जो पर्सन होगा उनका सिग्नेचर होगा, लेटर हेड पर होगा। ये ध्यान देना, ये सारी चीजें होती हैं। थोड़ा भी कंफ्यूजन रहे, डाउट्स रहे, तो आप किसी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से आप
कंसल्ट ले सकते हैं, आप उनसे वेरीफाई करवा सकते हैं। आप बैंक और एनबीएफसी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। इवन दो सेटलमेंट लेटर भी यदि आपको आ रहा है, उसमें भी अगर कंफ्यूजन आपको है, तो आप टोल फ्री नंबर पे कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करके आप वहाँ से आप सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिए। यदि आपके नज़दीक में उस बैंक का लोन कंपनी का कोई ब्रांच है, तो आप ब्रांच में विजिट करके भी आप उस नोटिस को वहाँ से आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि क्या ये नोटिस आपके माध्यम से भेजी गई है, क्या इस ईमेल आईडी, इस डोमेन से, क्या ये ईमेल आईडी, ये डोमेन, ये जो भी जहाँ से मेल आ रहा है, ये सोर्स जो है डोमेन, ये ईमेल आईडी क्या आपके बैंक की है, आपके लोन कंपनी की है। आप वहाँ से ब्रांच के माध्यम से या फिर कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करके वहाँ से भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही आप नोटिस का रिप्लाई जवाब फाइल करिए। दोस्तों, हमेशा मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको हमेशा एडवाइस करता रहता हूँ कि यदि आपको कोई भी नोटिस आती है, चाहे बैंक की नोटिस हो, एडवोकेट की नोटिस हो, कोर्ट की नोटिस हो, उसको आपको सीरियस लेना चाहिए यदि वो जेन्युइन है तो। जैसे कि लोन रिकॉल नोटिस है, लीगल डिमांड नोटिस है, सेक्शन 138 की नोटिस है, सेक्शन 25 की नोटिस है, आर्बिट्रेशन की नोटिस है, बीएनएस 318 316 की नोटिस है, या फिर कोई भी कोर्ट की नोटिस है, तो ऐसे नोटिस को आपको सीरियस लेना चाहिए। और ये हर एक नोटिस का रिप्लाई जवाब आपको फाइल करना चाहिए अपने एडवोकेट के माध्यम से, उनके लेटर हेड पर बकायदा। यदि कोई भी कोर्ट की नोटिस है तो तुरंत इमीडिएटली आपको सीरियस और अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की नोटिस मतलब कि सीरियस मैटर। तो उस कोर्ट की नोटिस पे जो भी केस नंबर है, केस नंबर को ऑनलाइन तरीके से आप चेक करिए, अपने केस का स्टेटस जानिए। यदि आपके खिलाफ में कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुआ है, तो ऐसे में तुरंत इमीडिएटली आपको आपके एडवोकेट से कांटेक्ट करके और आपको उस कोर्ट में हाजिर होना चाहिए। आप चाहिए या फिर आपके एडवोकेट सर को आपके बिहाफ पर वहाँ पे आप स्टैंड करिए और आप प्रॉपर आप ट्रायल में, केस में आप पार्टिसिपेट करिए। यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं ट्रायल में, प्रॉपर आप जाते हैं या फिर आपके एडवोकेट सर वहाँ पे खड़े होते हैं, तो आपको फिर कभी भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी और आपका कभी भी बेलेबल वारंट या फिर नॉन बेलेबल वारंट आपके खिलाफ पे इशू नहीं होगा। ये ध्यान देना। जब आपके नॉलेज में कोई चीज़ नहीं होती है तो प्रोसीडिंग चलती रहती है और एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि वहाँ पे आपके खिलाफ में अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है। सो दोस्तों, किसी भी नोटिस को आप प्लीज़ इग्नोर ना करें। यदि वो जेन्यून है, सही है तो। यदि वो फेक है, फर्जी है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, उसका रिप्लाई जवाब नहीं देंगे तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं, आपका पहली बार यदि कोई भी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत इमीडिएटली आपको आपकी लोन कंपनी को आपको लीगल प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर आपको भेजना चाहिए। आपकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं, किस रीजन से आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, किससे आपकी मिस हो रही है, उस रीजन को आपको बैंक और एनबीएफसी को बताना चाहिए। बैंक और एनबीएफसी को आपको नोटिस के माध्यम से, आपको लेटर के माध्यम से आपको बैंक को सूचित और इन्फॉर्म करना चाहिए। आपको क्लैरिफाई करना चाहिए कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, इस डिफॉल्ट के पीछे कोई ना कोई आपकी जेन्युइन रीजन है, आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर। तो अपनी स्थिति परिस्थिति को आप बैंक को अवगत कराइए। इससे क्या होगा, बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ आगे चलकर कोई भी कोर्सिव एक्शन या फिर कोई भी लीगल एक्शन, कोई भी कड़ाई से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। थोड़ा आपको रिलीफ, थोड़ा आपको समय दे देगी जरूर। तो इसीलिए कभी भी लोन डिफॉल्ट के संबंध में आपको तुरंत आपके बैंक और एनबीएफसी, आपके लोन कंपनियों से आपको संपर्क करना चाहिए और उनको तुरंत आपकी स्थिति परिस्थिति के बारे में आपको बताना चाहिए, उनको आपको अवगत कराना चाहिए। आप मेल के माध्यम से भी करवा सकते हैं और आप फिजिकल तरीके से आप लीगल प्रायर नोटिस के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। आप मेल करिए, आप उसी नोटिस का प्रिंट आउट निकाल कर अपनी सिग्नेचर करके आप बाय स्पीड पोस्ट आप लोन कंपनियों के रजिस्टर्ड एड्रेस पर या फिर उनकी कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस या फिर ब्रांच ऑफिस के एड्रेस पर भी आप इस लीगल प्रायर नोटिस को आप भेज सकते हैं। इससे भेजने से क्या होगा, आपके खिलाफ में कोई भी ये लोन रिकवरी एजेंट जो आपको हैरास करते, परेशान करते, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा और आपको थोड़ा समय जरूर मिल जाएगा। सो दोस्तों, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी लीगल हेल्प चाहिए लोन डिफॉल्ट के संबंध में, तो आप मेरे दिए गए इस लीगल हेल्प नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिस आती है, आप उस नोटिस की कॉपी मुझे व्हाट्सअप करिए। यदि वो जेन्युइन होगा तो मैं आपको कहूंगा रिप्लाई फाइल करिए, यदि वो फेक होगा, फर्जी होगा, तो मैं आपको बता दूंगा फर्जी है, फेक है, इसका रिप्लाई जवाब करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।